हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर और मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कंसेप्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर। ठीक है, चलिए देखते हैं अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए, अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर खींची जाती है। ठीक है, देखिए माना जाए कि ये पृथ्वी है। क्या ये पृथ्वी है? तो एक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, चारों एक ही है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावे इसके समानांतर और भी रेखाएं खींची जाती है, जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझे कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अब विषुवत रेखा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। देखिए, विषुवत रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, विषुवत रेखा नील नदी को दो बराबर भागों में बांटती है और विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुल अक्षांश कितने हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण कुल अक्षांश हैं 180। कुल अक्षांश कितने हैं? 180। कहीं कहीं आपको 179 भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें विषुवत रेखा को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा ही है, इसलिए 180 या कहीं कहीं आपको 179 मिलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा, लेकिन कुल विषुवत रेखा कुल अक्षांश कितने हैं? तो 180। ठीक है, इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो राज्य हैं, उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन 8 राज्यों से होकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा। अच्छा, और देखिए दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे, अक्षांश की लंबाई कमती जाएगी, अक्षांश की लंबाई कमती जाएगी, और सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। सभी अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांटते हैं, सिर्फ एक ही अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग देशांतर। देखिए, देशांतर वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हो, उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, उसमें भी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और अधिकतर जो समय है इसी से पूरे विश्व का समय इसी रेखा को मान करके मिलाया गया है। यह रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। ठीक है, कुल देशांतर है 360। ठीक है, कुल देशांतर कितने हैं?
कुल देशांतर है 360, 180 पूरब और 180 पश्चिम, ठीक है। तो कुल होगा देशांतर 360। दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक है। और हम विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे तो दो देशांतर के बीच की दूरी कमती जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे, दो देशांतर के बीच की दूरी कमती जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ एक ही अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, जबकि सभी देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, याद रखिएगा। और ये देशांतर आपस में समानांतर नहीं होते हैं, जबकि अक्षांश समानांतर होते हैं, ठीक है। देखिए, दो अक्षांश देशांतर के जो बीच की दूरी होता है इसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। और पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर का जाल बना हुआ है इसे ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और कुछ फैक्ट देखिए कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, ठीक है। यह साथ वाले शहर को काटते हुए निकलती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्रशांत महासागर में मिलती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहां पर आप लोग को क्या क्या मिला, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या मिला। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहां पर मिला होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आएंगे इससे बनाइएगा। मुझे लगता है कि अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इससे हल हो जाएंगे, ठीक है।